आर्किटेक्चर प्रोफेशन कोई भी कर सकता है। जी हाँ, आर्किटेक्चर प्रोफेशन एक ऐसी फील्ड है, चाहे आप 10th पास हो और चाहे नहीं हो, पीसीएम और पीसीबी ये सब तो छोड़ ही दो, 12th में मार्क्स आने चाहिए नहीं आने चाहिए सब छोड़ दो, अगर आप 10th में फेल भी हो या 10th नहीं भी किया है तो भी आप आर्किटेक्चर प्रोफेशन कर सकते हो। आर्किटेक्चर प्रोफेशन में इस चीज की बाउंडेशन नहीं है कि आप डिजाइन नहीं कर सकते, और ये बात मैं नहीं कह रहा। 2020 में एवरी प्रोफेशनल नोज की एक बहुत ही बड़ा राइवलरी हुआ था, जहां पर था सुप्रीम कोर्ट वर्सेज आर्किटेक्चर प्रोफेशन, मतलब कि सीओए। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई थी कि यह प्रोफेशन कोई भी कर सकता है, सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं। जरूरी नहीं है कि यह प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट करे। तो ये क्या था पूरा मैटर समझेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट भी जो है उन्होंने जितना इंफॉर्मेशन लिया रील से या जितना इंफॉर्मेशन वो ले सके एक न्यूज आर्टिकल से, उतना ही उन्होंने लिया, थोड़ा बहुत ही जाना और बेसिक मोटा मोटी बस इतनी सी बात जानी कि जी हाँ हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आज के डेडिकेटेड वीडियो में हम समझेंगे किसने केस किया था, कौन सा पिटीशन था, कौन से हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने क्या सुनवाई की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए क्या बोला, उसके बाद सीओए आज की डेट में क्या कर रहा है, क्या वो इस बात को मान के बैठ गया है, इससे हमारे प्रोफेशन में कितना इंपैक्ट पड़ा और ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लॉ के अंदर लूप होल निकाल के कैसे गेम प्ले किया जा सकता है उसका एक रियल एग्जांपल आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, 2020 के वर्दित है ऑफ कोर्स, लेकिन डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा मैं आपको। सबसे पहले समझते हैं आर्किटेक्ट एक्ट 1972। ये समझना सबसे ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि सारा गेम यहीं से स्टार्ट हुआ। आर्किटेक्ट एक्ट 1972 जो है ना, वो 1972 में सीओए जब इस्टेब्लिश हुआ था तभी इस लॉ को जो है वो बनाया गया था। अब आप ये समझो, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आईआईए वर्सेस सीओए किया था। एक फन फैक्ट बता देता हूं कि आईआईए जो है ना वो आजादी से पहले इस्टेब्लिश हुआ है और सीओए जो है वो आजादी के बाद हुआ है। और आईआईए जो है वो 100 साल पुरानी संस्था है ऑलमोस्ट, और सीओए जो है वो 50 साल पुरानी संस्था है खाली। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो जाके जरूर से देख सकते हो, वहां पर आपको आईआईए की पावर पता चलेगी क्लियरली। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो में जहां पर हम बात कर रहे हैं सीओए की पावर की। तो सीओए ने जो है वो 1972 आर्किटेक्ट एक्ट एक निकाला था, जिसके प्रोफेशन के तहत ये है कि वो हमारे एजुकेशन को देखते हैं कि क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, मतलब क्वालिटी वाइज होना चाहिए, कॉलेज का अप्रूवल वो देंगे साथ में, उसके साथ वो हमारे लाइसेंस को अपहोल्ड करते हैं और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ही अपने आप को आर्किटेक्ट कह सकते हैं। ये लोग जो है वो पूरी रजिस्ट्री भी मेंटेन करेंगे साथ ही साथ। और इसके साथ ये बनाया गया था कि जो इस लॉ को नहीं मानेगा आर्किटेक्ट 1972 और वो मिसयूज करता है, कोई अनरजिस्टर्ड इंसान अगर मिसयूज करता है मतलब कि टाइटल का, आर्किटेक्ट वर्ड का, तो उसको जेल प्लस पेनल्टी दोनों लगेगी एक साथ। अब बात सारा गेम यहीं पर आता है जहां पर इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 37। जी हां, सेक्शन 37 ये क्लियरली मेंशन करता है इसी आर्किटेक्ट 1972 में। सेक्शन 37 अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये चीज लिखी है कि सीओए जो है वो अपलोड कर सकता है, टाइटल का कोई मिसयूज नहीं करेगा। मतलब कि आप प्रोफेशन कोई भी चुन सकते हो, मतलब प्रोफेशन जो है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन टाइटल का कोई मिसयूज नहीं करेगा भाई। मतलब आर्किटेक्ट सिर्फ अपने आप को आर्किटेक्ट लिख सकते हैं जो रजिस्टर्ड है, लेकिन नॉन रजिस्टर्ड इंसान जो है वो आर्किटेक्ट नहीं लिख सकता। लेकिन नॉन रजिस्टर्ड इंसान जो है वो प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है। और इसी लूप होल पे पूरा केस जो है ना वो स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, ये कुछ ऐसी बात हो गई कि अगर आप मेरे से पूछोगे मैं पुलिस वाला हूं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी गोली मारूंगा या फिर भी एफआईआर कर सकता हूं। मतलब पुलिस के सारे काम मैं कर सकता हूं, बस पुलिस वाला नहीं कह सकता खुद को। यहां से ऐसा ही लूप होल है और इसी से स्टार्ट हुआ ये पूरा गेम। अब बात करते हैं कि ये केस किया किसने था। मिस्टर मुकेश गोयल। जी हां, यही वो नाम है जो पेटिशनर बने थे और जिन्होंने पेटिशनर जो है वो फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2019 में, 2019 के अंदर इन्होंने ये फाइल किया था। अब समझते हैं पहले इस केस के बैकग्राउंड को। मुकेश गोयल के बैकग्राउंड को समझिए। ये जो है आर्किटेक्चर प्लानिंग असिस्टेंट का काम करते हैं। असिस्टेंट वर्ड आ गया ना, तो असिस्टेंट का काम करते हैं आर्किटेक्चर प्लानिंग नोएडा की अथॉरिटी में। इन्होंने नोएडा की अथॉरिटी पे चैलेंज किया और बोला कि आप मेरी प्रैक्टिस को देखते हुए आप मुझे अब एसोसिएट आर्किटेक्ट बनाओ। मतलब मुझे टाइटल चाहिए एसोसिएट आर्किटेक्ट का, जितने साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। नोएडा की अथॉरिटी ने चीज को क्लियरली मना किया। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी में नहीं था। और उसके बाद इन्होंने पिटीशन जो है वो फाइल किया इलाहाबाद में। आप किसी भी हाई कोर्ट में कर सकते हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट हो, कोलकाता हाई कोर्ट हो, किसी में भी कर सकते हो। लेकिन द थिंग इज कि आपके जो पास में पड़ेगा आप उसी पे करोगे। इनका बैकग्राउंड देखोगे तो ये यूपी में काम कर ही रहे हैं और मध्य प्रदेश से इनका थोड़ा बैकग्राउंड है, तो इसी के बीच में ही इन्होंने इलाहाबाद में जो है वो अपना जो है वो पिटीशन जो है फाइल किया। फाइल करते ही हाई कोर्ट में जब 2019 में ये केस फाइल हुआ तो उसी टाइम पर इसका वर्डिट आ गया, जजमेंट आ गया, और हाई कोर्ट ने ये बात बोला कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 में ये चीज क्लियरली लिखी हुई है कि सेक्शन 37 में आप टाइटल को अपहोल्ड कर सकते हो। मतलब कोई भी इंसान टाइटल का मिसयूज नहीं करेगा, लेकिन प्रोफेशन कोई भी फॉलो कर सकता है। मतलब इसका काम कोई भी कर सकता है। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि आर्किटेक्ट हम हैं लेकिन काम हमारा कोई जो है वो हमारे चेले चपाटे कर रहे हैं, वो वाली कहानी यहां पर आई थी।
अब इसी बात को लेके सीओए ने क्या किया कि इस जजमेंट पर अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट पे चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सेम यही बात बोली और इसी पे दोबारा से जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में ये केस गया था। वहां पर जो बेंच में बैठे हुए थे उसको समझिए, दो जस्टिस थे। पहले जस्टिस का जो नाम है डीवाई चंद्रचूड़ एंड सेकंड जस्टिस का जो नाम है वो है अजय रस्तोगी। ये जो दो जस्टिस हैं इन्होंने इस पर सुनवाई की, इस पूरे केस को देखा और दोबारा से मोहर लगाया हाईकोर्ट की बात पर ही कि सेक्शन 37 में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है लेकिन टाइटल का मिसयूज कोई नहीं कर सकता। जो नॉन रजिस्टर्ड इंसान है वो अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं बोलेगा, लेकिन वो नॉन रजिस्टर्ड इंसान काम कर सकता है। ये चीज क्लियरली इन्होंने बोल दी। क्यों? क्योंकि इसमें ये चीज क्लियरली लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है। सीओए ने जब रिवर्ट बैक में ये बात बोली उनको कि फिर इसका मतलब ही क्या हुआ, हम आर्किटेक्ट बनके फिर करेंगे भी क्या जब इसके प्रोफेशन में कोई भी घुस सकता है और कोई भी इस काम को सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रिवर्ट में यही था कि हमारा काम लॉ को चेंज करना नहीं है, हमारा काम है जो लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव में, जो पार्लियामेंट ने इसको बनाया है उन्होंने इसको क्लियरली लिखा है। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो जो कि आपका है मेडिसिन की प्रैक्टिस या फिर लॉ की प्रैक्टिस। लॉ में एडवोकेट एक्ट आता है जहां पर वो टाइटल और प्रैक्टिस दोनों को अपहोल्ड करते हैं, वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सेम गोज विद अगर आप देखोगे मेडिसिन में जहां पर डॉक्टर का टाइटल और उसकी प्रैक्टिस मेडिसिन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अपहोल्ड करती है। लेकिन आर्किटेक्ट एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ टाइटल की बात की है, प्रैक्टिस की बात नहीं की है। और इसी ही लूप होल पे ये पूरा केस जो है वो जीता गया, जहां पर सीओए जो है, जो हमारी अथॉरिटी है, वो इस केस को हार गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं जो बहुत मोस्ट ऑफ दी लोगों को नहीं पता है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी देखा था कि इससे पहले क्या ये केस हुआ है या इससे पहले कभी केस पे सुनवाई हुई है या देखा गया है। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की है उससे पहले। तो 2005 में एक टाइमलाइन था जहां पे मुकेश कुमार मनहर ने यही सेम चीज जो है वो केस जो है वो दायर किया था। कहां पर? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। जी हां, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 2005 में ये सेम केस आया था और वहां पर भी मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उन्होंने भी यही बात बोली थी कि टाइटल जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, प्रैक्टिस ओपन है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो और चाहे वो नहीं हो। फिर इससे पहले भी अगर मैं बताऊं तो ऐसा ही सिमिलर केस जो है, मोर और लेस सिमिलर केस जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट भी सुना चुकी है कि टाइटल जो है वो कोई यूज नहीं कर सकता आर्किटेक्ट का, लेकिन काम कोई भी कर सकता है। और दूसरा, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी सिमिलर ही वर्डिक्ट दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को देखते हुए ही, फैक्ट्स को देखते हुए ही अपनी इस बात को आगे रखा, क्योंकि इतने सारे हाईकोर्ट पे ऑलरेडी प्रीवियस भी आ चुका था। 2019 का भी रिसेंट चल ही रहा था जो कि इलाहाबाद था। तो ये सब चीजों को देखते हुए इस पर आंसर जो है वो लिया गया या जजमेंट जो है वो पास किया गया। तो चलिए इसी में एक और फैक्ट जान लेते हैं कि अगर मैं बाहर के केसेस की बात करूं ना, जैसे अदर कंट्रीज की बात करूं, तो यूएसए, यूके जैसी जो कंट्री है वहां पर टाइटल और प्रोफेशन दोनों को ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है। मतलब सिर्फ आर्किटेक्ट ही अपना प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, कोई नॉन रजिस्टर्ड इंसान नहीं कर सकता। बात वहां पर अलग है कि वहां पर एग्जाम्स अलग अलग होते हैं और उसके बाद आप जाके बन सकते हो, वो चीजें अलग हैं। लेकिन वहां पर एटलीस्ट आर्किटेक्ट एक्ट अगर उनका कुछ है तो उसमें ये चीज तो है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, वैसे ही आर्किटेक्चर प्रोफेशन भी वहां पर माना गया है। अनलाइक इंडिया, इंडिया में क्या किया गया, टाइटल अलग कंसीडर किया गया और प्रोफेशन को अलग कंसीडर किया गया। इतनी सारी बातें आपने केस के बारे में जान ली, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इतने सारी चीजों में सीओए ने क्या किया, सीओए की क्या सुनवाई हुई या सीओए अब क्या कर रहा है। सीओए ने देखिए उस टाइम पर भी बहुत क्लियरली बोला था, सुप्रीम कोर्ट में ये बात सीधी सीधी बात बोली गई थी सीओए की तरफ से कि फिर मतलब क्या हुआ अगर आप टाइटल रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो लेकिन जो प्रैक्टिस है वो कोई भी कर सकता है, तो फिर मतलब क्या हुआ। और इससे आपकी बिल्डिंग हैजार्ड पे और सेफ्टी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग को पास करवा सकता है, कोई भी बिल्डिंग को बना सकता है। देखिए इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये कुछ ऐसी वाली बात हो गई कि कल को आपके फादर घर बनवा रहे हैं और आप कह रहे हो कि पापा जी ये क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर तो आया ही नहीं, आर्किटेक्ट से आपने बनवाया ही नहीं प्लान, तो आखिर इसको अप्रूव किसने किया है। तो आपके पापा बोल रहे हैं कुछ नहीं बेटा, फाउंडेशन की ही तो बात है, स्ट्रक्चर ही तो खड़ा करना है, तो मैं यूट्यूब से देख लूंगा हाउ टू क्रिएट अ फाउंडेशन और विच डायमेंशन वी हैव टू गिव इन माई हाउस, ऐसा वाला कुछ ट्यूटोरियल देख लो। मतलब कि ये तो कुछ वैसी वाली बात हो गई कि ऑपरेशन करना है तो उसके लिए वीडियो देख लो, या फिर घर के फाउंडेशन डालना है तो उसके लिए वीडियो देख लो। फायर एग्जिट जैसी नॉर्म्स होते हैं, उसके बाद आपके जो है वो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चर एबिलिटी पे बात होती है, ये सब जो है वो आर्किटेक्ट एक्ट के अंदर आता है और ये इनके अंदर रहना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं सुनी गई, क्यों? क्योंकि टाइटल रेस्ट्रिक्ट की बात की गई है, प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर भी कर लेगा, सब कोई कर लेंगे। तो इस बात पर जो है, इस बात को यहीं पर रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है वो दिया। लेकिन इसके बाद भी सीओए ने जो है अपनी मीटिंग में बताया और प्रेस रिलीज में भी बताया, जो कि उनके वेबसाइट पर भी है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बोलता कि अब आर्किटेक्चर जो है ना वो 4 साल का हो जाएगा और 5 साल का अगर होगा भी तो उस 5 साल में आपको ड्यूल डिग्री मिलेगी, बैचलर की भी डिग्री मिलेगी और मास्टर्स की भी डिग्री मिलेगी। ये जो सारी बातें हैं ना, ये प्रेस रिलीज में की गई थी, अपनी कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई थी सीओए की। तो सीओए अभी अगर इसमें लुकआउट की मैं बात करूं तो वो अपना एक अमेंडमेंट एक्ट चाहते हैं, मतलब कि वो लेजिस्लेटिवली, मतलब पार्लियामेंट से इस लॉ को फॉलो करवाना चाहते हैं कि इसको क्लियरली लिखा जाए कि प्रैक्टिस भी रेस्ट्रिक्टेड है।
ये वो पार्लियामेंट के थ्रू करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है जो लॉ बना हुआ है ना उसको फॉलो करना या फॉलो करवाना, एंटाइटल करवाना। सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ चेंज करना नहीं है, तो इसका काम जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। तो यहां पर सीओए जो है वो अमेंडमेंट एक्ट ला रही है, जहां पर वो इन 3 ड्राइंग्स को तो स्पेशली मेंटेन करवाएगी कि सैंक्शन ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग और फसाड के चेंजेस ये सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट आर्किटेक्ट करें। मतलब प्रोफेशन को तो रिस्ट्रिक्ट करवाएगी ही, लेकिन इन 3 को मैंडेटरी पॉइंट पे, हाईलाइटेड पॉइंट पे लिखा जाएगा कि ये 3 काम जो है वो सिर्फ आर्किटेक्ट ही करेंगे। तो वो अपना अमेंडमेंट एक्ट बहुत जल्दी लाने वाली है। कंक्लूजन की बात करते हैं। मेरे फाइनल थॉट्स अगर मैं आपको वर्डिट्स दूं ना, तो मैं आपको सीधी सी बात इतने बोलूंगा, जैसे कि मैंने आपको भी बीच में एक एग्जांपल दिया कि ये तो कुछ ऐसा हो गया कि टाइटल कोई नहीं कर सकता, तो वो यूट्यूब से देख के आप घर बनाने लग जाएंगे या डिजाइन करने लग जाएंगे, फिर तो इस पर कोई बात ही नहीं होगी। तो ये चीजों को देखना जरूरी है। देखिए मेन पॉइंट क्या है या मेन मुद्दा क्या है उसको समझिए। प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो हो ये तो मैंडेटरी है, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं हो लूप होल्स, ये भी जरूरी है। ये जो पूरा केस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चला किस पर? लूप होल्स पर। लूप होल क्या कि टाइटल लिखा हुआ है सेक्शन 37 में, प्रैक्टिस नहीं लिखी हुई है। और अगर ऐसे लूप होल का एक्सप्लॉइट किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? लॉ को क्लैरिफाई करना और उसको मैंडेटरी करवाना एज इट इज। लेकिन अगर उस पर कोई चीज लिखी नहीं गई है और कोई चीज हुई नहीं, तो वो लूप होल हुआ। जैसे कि मान लीजिए अब आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज जाके आप भी 10 तरीके के लूप होल्स निकालते होगे। जैसे कि अगर फैकल्टी नहीं है तो छुपके से डायरी में अपनी अटेंडेंस लगा देना, या फिर फैकल्टी से सेटिंग करके वो कर देना, क्या कहते हैं, अपनी अटेंडेंस लगवा लेना या मार्क्स बढ़वा लेना अगर फेल हो रहे हो तो। कुछ भी चीज अगर मान लो आपने कोई लूप होल निकाल लिया कि आप छुपके से जा सकते हो कि पहले 5 मिनट में अटेंडेंस लगवा लो क्लास के अंदर, फिर छुपके से साइड से निकल जाओ। अब आप सोचो ये लूप होल आपको पता है और आप चाह रहे हो कि ये लूप होल आप सब पर मैंडेटरी हो जाए कि जो जो बच्चा क्लास में चोरी छुपे निकलने का तरीका जान सकता है, ये उनका अधिकार ही बन जाए। या चोरी छुपे अटेंडेंस लगाने का अधिकार, मतलब अगर लगा सकता है तो वो लगा सकता है, भले ही वो पकड़ा जाए कोई बात नहीं। तो आप समझ रहे हो, लूप होल को एक्सप्लॉइट करना, दिस इज रॉन्ग। प्रोफेशनली एथिक्स जो है वो फॉलो होना चाहिए था। यहां पर अगर आप टाइटल दे रहे हो तो टाइटल के साथ कुछ चीज आती है, कोई जिम्मेदारी आती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए था। इस पर यह बात क्लियर नहीं होना चाहिए था, या इस बात पर यह बात भी नहीं होनी चाहिए थी कि ये लूप होल है कि प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है। टाइटल को सिर्फ अपहोल्ड की बात की है, प्रैक्टिस की तो कोई बात ही नहीं हुई सेक्शन 37 में। अगर बात नहीं हुई तो ये मान लेना कि ये ओपन है किसी के लिए भी, ये भी गलत था। और ये भी मान लेना कि भाई ये सिर्फ टाइटल की बात क्यों हुई, जैसे लॉ में है या मेडिसिन में है वैसे क्यों नहीं लिखा गया। तो इन लूप होल्स के थ्रू जो है ये लॉ को जो है वो पास करवाया गया। लेकिन अगर मैं आपको फ्यूचरली बात करूं ना, अगर फ्यूचर अगर आपको थॉट देखना है, आपके माइंड में अगर ये आ रहा होगा तो फिर हम आर्किटेक्ट क्यों बने, फिर हमें जरूरत क्या है, तो देखिए ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इंडिया आगे ग्रो करेगा ना, रूल्स टाइट होंगे और अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सीओ जो कोशिश कर रही है वो आज नहीं तो कल अप्लाई होगा, क्योंकि ये होगा ही। क्योंकि इससे जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, अभी उससे भी झेलना है लोगों को। जैसे कि सेफ्टी नॉर्म्स का आना, कोई भी अपना जो है सबमिशन ड्राइंग पास करवा लेगा, ड्राफ्टमैन भी करवा सकता है, एक इंजीनियर भी करवा सकता है, तो वो कोई भी करवा लेगा लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी के थ्रू। तो ये सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज भी आएंगे। सीओए अपनी कोशिश कर ही रहा है, लेकिन जो ये प्रैक्टिस जो ओपनली होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी अपने अपने आएंगे, डिसएडवांटेज वो देखने को मिलेंगे रियल लाइफ में। जैसे कि अभी आप देख लो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था 90 डिग्री वाला ब्रिज था। 90 डिग्री वाले ब्रिज में सीधी सीधी सी बातें मैंने क्या बोलता कि हर चीज, हाईवे, रोड, ये सब इंजीनियर्स के हाथ में दे दी है। ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो है ना वो इंजीनियर सेंट्रिक हो गया है, आर्किटेक्ट के तहत दिया ही नहीं गया। मतलब आर्किटेक्ट को भी एक बार लुकआउट में डालना चाहिए कि वो भी देखे, कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि आर्किटेक्ट का मेजरली जो काम है ना वो कोऑर्डिनेट करने का होता है। तो वो डालना चाहिए था। मैंने उस वीडियो में बोला था, आप चाहो तो वो भी वीडियो देख सकते हो। क्लियर किया मैंने उसमें कि अगर आर्किटेक्ट हो तो कितनी चीजों को वो देखेगा, कितने एक्सपेक्ट्स हैं जो आर्किटेक्ट देख सकता है, इंजीनियर नहीं देखता। इंजीनियर का काम क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर को देखने में? सिर्फ और सिर्फ उसकी वो लोड देखना, लोड कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी, वो जो आपका बकलिंग हो जाता है, वो ये सब देखना। सिर्फ उनका काम लोड को देखना है। लेकिन हमारा काम एस्थेटिक्स नहीं, हमारा काम फंक्शंस को भी देखना है, फंक्शंस को फॉलो करवाना एस्थेटिक्स के साथ और एस्थेटिक्स को फॉलो करवाना फंक्शन के साथ। तो ये हमारा काम है, लुकआउट करना हमारा काम है। तो मैं आपसे बस ये कहूंगा, ये आज नहीं तो कल ये रूल्स चेंज होंगे। जैसे अदर कंट्रीज में है कि मैंडेटरी है कि आर्किटेक्ट ही सिर्फ ये प्रैक्टिस करेगा, वैसे इंडिया में भी आज नहीं तो कल ये आ जाएगा। टाइम लगेगा, इट्स टेक टाइम, बट यस ऐसे रूल्स जरूर से आएंगे इन फ्यूचर। जैसे जैसे इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज हो गए, इनके रूल्स जो हैं वो और ज्यादा फाइनलाइज होंगे, तब ये चीजें क्लियर होंगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। लास्टली बस ये बोलूंगा, ऐसी मेहनत और रिसर्च के लिए आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो या लाइक कर सकते हो।